इंस्पेक्टर साहब, गोलियों से भून दीजिए इसे। अरे इंस्पेक्टर साहब, गोली मारो उसे। शूट एट साइट का ऑर्डर है। क्या हो रहा है यहाँ? एक निहत्थे आदमी पर गोली चलाना कानूनन अपराध है। क्या भूल गए आप? लेकिन सर ये अपराधी है। अगर ये अपराधी है तो इसे गिरफ्तार करो, अदालत को फैसला करने दो। वैसे अभी तो आपको कानून तोड़ने के लिए हिरासत में लिया जा सकता है। सूरज, जिस हिंसा को तुमने बढ़ावा दिया, जो हिंसा दूसरों के साथ की, आज उसका परिणाम देखा। साईं, मैं वादा करता हूं कि आज से हिंसा का रास्ता छोड़ दूंगा, लेकिन आप मेरी मां की तकलीफ दूर कर दीजिए, जैसे मेरी की थी। चिंता मत करो सूरज, गोली तुम्हारी आई के हाथ को छूकर निकल गई है। दर्द के कारण ये बेहोश जरूर हुई है, लेकिन ये ठीक हो जाएंगे। दर्द मेरे खुद सारे लेकर तुमने कराया पार। दर्द मेरे खुद सारे लेकर तुमने कराया पार। अनगिन है उपकार साईवर, अनगिन है उपकार साईवर। कृपा है अपरंपार, कृपा है अपरंपार। दर्द हमारे सारे लेकर तुमने कराया पार। दर्द हमारे सारे लेकर तुमने कराया पार। अनगिन है उपकार साईवर, कृपा है अपरंपार, कृपा है अपरंपार। साईं 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 आई, मुझे माफ कर दो आई। अब से मैं हिंसा नहीं करूंगा, जो तुम बोलोगे वही करूंगा। चांदोरकर जी, आप इस आदमी को बचाकर ठीक नहीं कर रहे। कुत्ते की दुम की तरह है ये, सुधरेगा नहीं। आप जानते नहीं, इसने तो सब जानता हूं मैं। चंदू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सब साई के कारण हुआ है। साई ने सुबह कहा था अगर ये बकरी भी सिर्फ 2-3 बार कोशिश करके हार मान लेती तो इसे ये पत्तियां कभी नहीं मिलती। अगर ये बार बार प्रयास कर सकती है तो तुम सब क्यों नहीं? और तब मुझे चांदोरकर जी का ख्याल आया। आज तक हर बार आपके बुलावे पे वो आए हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मैं उन तक जल्द से जल्द पहुंचूं और खुद बुला के लाऊं। ये नगर में ही थे, मैंने इनको सब बताया
तो इन्होंने तुरंत अंग्रेजी सरकार के बड़े अफसरों को इत्तला किया और यहाँ आ गए। तुम सही समय पर आए चंदू। देर हो जाती तो एक नेक इंसान मारा जाता। ए फकीर क्या बक रहा है? ये सूरज और नेक इंसान? आप तो नेक और बुराई की बातें रहने ही दे तो बेहतर है। मजदूरों का आपने जो शोषण किया है सब पता चल चुका है मुझे। मैं चाहूं तो मिल को अभी ताला लगवा सकता हूं, लेकिन इससे मजदूरों का भला नहीं होगा। इसलिए मैं आपको हुक्म देता हूं, सारे मजदूरों को वापस काम पर रखिए। लेकिन ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। उसके साथ साथ वो सारा पैसा भी लौटाइए जो आपने बेईमानी से काटा है। बलवंत जी कुछ बोलिए, चुप क्यों हैं? आप भी बड़े अफसर हैं, इन्हें इनका स्थान दिखा दीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकते हैं ये, क्योंकि मेरे साथ इनसे भी बड़े अधिकारी आए हैं। आइए सर। बलवंत आकाशे, मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति हो, लेकिन यहाँ आकर मालूम चला कि तुम कितने करप्ट हो। दिस इज द आवर फाइनल वार्निंग टू यू। ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हें। अगर दोबारा तुम्हारी कंप्लेंट आई तो तुम्हारी और कुलकर्णी की जो पावर्स हैं वो तो जाएगी ही, साथ में सजा मिलेगी अलग। सूरज, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन तुमने भी जो किया है वो ठीक नहीं था। इसलिए तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। सूरज, क्या बात है? अब तो सब ठीक हो गया है। तुम लड़ाई जीत चुके हो, फिर ये मायूसी क्यों? साईं, आज आप थे इसलिए मैं बच गया, लेकिन सच तो यही है ना कि कुलकर्णी और बलवंत जैसे और लोग भी हैं जो दूसरों को सताते हैं। ये सच है सूरज कि दुनिया में बुराई है, लेकिन आज तुमने देख लिया कि बुराई के साथ अच्छाई भी है। जैसे नाना का तुम्हें बचाने के लिए यहां पर आना, गांव वालों का मजदूरों की सहायता के लिए प्रदर्शन में शामिल होना, ये सब इसके उदाहरण हैं। फिर मेरे ही साथ हर बार अन्याय क्यों हुआ है साईं? मुझे कोई मददगार क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुमने कभी किसी की मदद ली ही नहीं। विश्वनाथ सर, आप? हाँ, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है, इसलिए कि तुम हमेशा हिम्मत हार जाते हो। सर, मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। पहले दौड़ में मेरा चयन किया गया, फिर मुझे दौड़ से निकाल दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक गोरे अफसर के बेटे को लेना चाहते थे। और तुमने क्या किया? हार मान ली ना? सूरज, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई थी, लेकिन उस वक्त जो बेईमानी हुई थी वो 1 महीने के अंदर पकड़ी भी गई। सबको पता चल गया कि तुम्हें गलत तरीके से डिस्क्वालीफाइड किया गया था और उन भ्रष्टों को भी सजा मिली थी। और उस वक्त सरकार ने खेलने के लिए तुम्हें ही विदेश भेजने का फैसला किया था। क्या? लेकिन मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया कि... कोई कैसे बताता? तुम तो शहर छोड़कर चले गए थे। मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। सूरज,
जब तुम्हें निकाला गया था तब विश्वनाथ जी ने तुमसे कुछ कहा था, याद है तुम्हें? हिम्मत मत हारो सूरज, मैं लड़ूंगा तुम्हारे हक के लिए और तुम्हें तुम्हारा हक दिला के रहूंगा। कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं। अब मैं इन भ्रष्टों के बीच नहीं रह सकता। सूरज, अगर तभी तुमने विश्वनाथ जी की मदद ले ली होती तो आज तुम्हारी हालत कई बेहतर होती। अगर तुम हिम्मत ना खोते, कोशिश नहीं छोड़ते, तो आज तुम एक बड़े खिलाड़ी होते। लेकिन तुमने तो अपनी उम्मीद ही खो दी। तुमने विशाल के सपनों को भी तोड़ दिया। लेकिन विशाल ने ना तो हिम्मत हारी और ना ही किसी की मदद लेने से इनकार किया। हाँ दादा, मुझे साई ने ही समझाया था। मैंने साई की बात ही मानी और आज मैं चुन लिया गया हूं। मुझे कुछ महीने में लंदन भेज रहे हैं। वाह, काश मुझे अपनी गलती का एहसास पहले हो गया होता। जब जागो तभी सवेरा। अब मैं अपनी सजा भुगतना चाहता हूँ ताकि उसके बाद अपने बीते कल के ऋण से मुक्त होकर के एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं। सूरज, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा हो और इस बात की जिम्मेदारी भी लेता हूं तुम्हें अच्छी नौकरी दिलवाने की। नौकरी तो इसके लिए तैयार है सर। विशाल को एक अच्छा कोच, अच्छा उस्ताद, अच्छे गुरु की जरूरत पड़ेगी। सूरज से बढ़िया बेहतर नाम मेरे पास नहीं है। आई, मुझे माफ कर देना। मैं बाबा के आदर्शों से भटक गया था। मैंने उनकी यादों का बहुत अपमान किया। मुझे माफ कर। मैं तुझसे नाराज नहीं थी सूरज, बस तुझे सही रास्ते पे देखना चाहती थी। और आज मुझे अपने दोनों बेटों पर गर्व है। बोलो साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कोई घटना या कोई दुर्घटना हमें बहुत अविश्वास भर देती है। इस अविश्वास के अंधकार में हम दूसरों की अच्छाई को देख नहीं पाते और अगर कभी किसी की अच्छाई का आभास हो भी तो भी हमारा संशय उसे स्वीकार करने नहीं देता है। ऐसी परिस्थितियों में मालिक किसी न किसी रूप में मदद का हाथ बढ़ाता है क्योंकि वो हमें सही दिशा देना चाहता है। उस मदद के हाथ को पहचानना बहुत जरूरी है। उस मदद की दस्तक को सुनना बहुत जरूरी होता है। अहंकार त्याग दो, आंखें अपने आप खुल जाएंगी। याद रखना, जीवन की गति आगे बढ़ते रहने से है, अतीत में जीते रहने से नहीं। बाकी
अल्लाह मालिक। तुम तो केवल चंद हो ना? हाँ केशव, सही पहचाना। तुम तो बड़े साहब बन गए हो। कितने सालों बाद आए हो शिरडी वापस? अब काम ही इतना रहता है, वक्त ही नहीं मिलता। सुना है कि तुम बहुत बड़े वास्तुकार बन गए हो। सब ईश्वर का और साईं का आशीर्वाद है। जानते हो, मैं देश भर में जा जाकर बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के लिए हवेलियां बनाता हूँ और अंग्रेजों के लिए आलीशान सराय बनाता हूँ। यहाँ तक कि एक बड़ा अंग्रेज अधिकारी मुझे अपने साथ लंदन भी ले गया था अपना आलीशान बंगला बनवाने के लिए। वाह केवल, तुमने तो शिरडी का नाम रोशन कर दिया। सब आप बड़ों की दुआएं हैं। अभी शिरडी में भी कोई घर बनवाओ। मौका मिलेगा तो जरूर बनाऊंगा, लेकिन आलीशान घर बनाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है और शिरडी वालों के पास इतना पैसा कहाँ है कि वो भव्य घर बनवा सकें। और देखो, मुझे इतने सारे करोड़पतियों के लिए घर बनाने के प्रस्ताव आ रहे हैं दिल्ली बंबई जैसे शहरों से। उनसे समय ही नहीं मिल पाता है कि कुछ और सोच पाऊं। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। भविष्य के सपने देखना अच्छा है केवल, लेकिन उसमें अपनों को भी जगह देनी चाहिए। वास्तुकार बनने के सपने उन्हीं में खोए थे ना। साईं, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपता है। 12 मंगलवार हो गए मारुति मंदिर में आकर पूजा करते हुए। आखिर कब पूरी होगी मेरी मनोकामना साईं? केवल बेटा, केवल प्रणाम साईं। राम जी भला करे। क्या बात है प्रेमचंद जी, बड़े खुश लग रहे हैं आप। साईं, बहुत अच्छी खबर है। आपके शांति संदेश का मिल मालिकों पर इतना गहरा असर हुआ है कि उन्होंने मेरे बेटे को अपनी मिल में स्थायी कर दिया है। इसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी है। अब हमारे बुरे दिन दूर होंगे। इसकी आई की आंखों में जो मोती बिंदु है उसका ठीक से इलाज हो पाएगा। बेटा, तेरी पूजा सफल हो गई। चल घर चल, घर चलकर तेरी आई को बताते हैं। और साईं, इसके बाद मैं इसकी शादी कराऊंगा। हमारा घर हरा भरा हो जाएगा। चल बेटा। बाबा आप चलिए, मैं आता हूँ। जल्दी आना। प्रणाम साईं। तुम खुश नहीं हो केवल? साईं, आपको तो पता है मेरा एक ही सपना है और उसको मैं जी तोड़ मेहनत करके पूरा करना चाहता हूँ। लेकिन आई बाबा हैं कि समझते ही नहीं। उन्हें इस बात की चिंता लगी रहती है कि मैं उनसे दूर हो जाऊंगा। आखिर मैं ही उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा हूँ। पहले तो उनके कहने पर मिल की नौकरी, और अब तो वो मेरी शादी भी कराना चाहते हैं। साईं, इस तरीके से तो मैं और भी फंस जाऊंगा इस शिरडी में। काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं आई बाबा की चिंता छोड़कर इस गांव से निकल जाता अपने सपने पूरे करने के लिए। केवल शिरडी से भी तो शुरुआत कर सकते हो।
या पास के नगर में काम कर सकते हो। जैसे जैसे तरक्की करोगे तो बड़े शहरों से भी अच्छे मौके आ सकते हैं। तब अपने आई बाबा को साथ ले जाना। उत्तम सर्वोत्तम तू है, साक्षात ब्रह्म तू है, तुझी में कृष्ण राम, खुद को तू कर प्रणाम। उत्तम सर्वोत्तम तू है, साक्षात ब्रह्म तू है, तुझी में कृष्ण राम, खुद को तू कर प्रणाम। महाराज को पानी में समाधि लिए 1 घंटा हो गया है, कहीं कुछ हो तो नहीं कि? बाबा मृत्यु से मुक्त हैं, सभी कष्टों से मुक्त हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। देखो रेत भी खत्म हो रही है। सतेश्वर महाराज की जय, श्री सतेश्वर महाराज की जय, श्री सतेश्वर महाराज की जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.